नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से और आज मैं आपके साथ बात करूंगा इस प्रिंसेस कट ब्लाउज की। मल्टी कलर की पाइपिंग का यूज करके मैंने ये प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाया है। तो इसकी कटिंग के बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बात करते हैं कटिंग के बारे में। आज जो ब्लाउज हम कटिंग कर रहे हैं उसमें लेंथ है हमारे पास 13, स्लीव्स है 10, स्लीव्स का राउंड है 9, आर्म होल है 15, चेस्ट है 28 प्लस 4 इंच लूज और वेस्ट है 24.5, नेक है फ्रंट का 5.5 और बैक का है 9। मल्टी कलर पाइपिंग से हम ये ब्लाउज बनाएंगे। तो इसकी कटिंग करते हैं। तो पहले हम बैक की कटिंग करेंगे और फ्रंट हुक का ब्लाउज बना रहे हैं हम। तो बैक हमारा फैब्रिक है वो पैक है इस साइड से और लेंथ है हमारी 13। तो पहला मार्क मैंने 14 पे किया है और नेक में मल्टी कलर पाइपिंग लगाएंगे, इसलिए नेक की चौड़ाई रखी है मैंने 3.25 और शोल्डर रखा है 5.5। शोल्डर जब 5.5 है तो आर्म होल 5.75 है क्योंकि शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूँ। चेस्ट हमारा लूज से 32 है तो मैंने उसका 1/4 8 पे मार्क किया है और चेस्ट है 24.5 तो उसका 1/4 होता है 6 और आगे 1 इंच प्लेट के लिए और मार्क कर दिया है। आगे 1.5 इंच अपना मार्जिन है। आर्म होल का मार्क किया है। आर्म होल का सही मार्क करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं इस तरह से करता हूँ। ये जो अपना चेस्ट का प्लेट सहित मार्क होता है और शोल्डर मैच करते हुए एक मार्क करता हूँ और उस पे आर्म होल बनाता हूँ। तो आर्म होल हमारा 15, तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। इसका हाफ होता है 7.5, तो वो 7.5 आ रहा है हमारा। और नेक है बैक का 9, तो मैंने 9.25 पे मार्क किया है। इस तरह से हमारी बैक की कटिंग होगी। अब फ्रंट की कटिंग के लिए बैक को मैंने दूसरे फैब्रिक पे रख दिया है और ये फैब्रिक अपना ओपन है क्योंकि अपने फ्रंट में हुक होगा। तो मैंने साइड पे मार्क कर दिया है नेक, शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट और नीचे का मार्क एजिट कर दिया है। अब मैं अपनी बैक को हटा देता हूँ। अब फ्रंट का नेक अपना 5.5, तो उसके लिए हमें 5.75 पे एक मार्क करना है, तो वो मार्क मैं कर देता हूँ। और चेस्ट अपना ओरिजिनल 28, तो मैं ऊपर से डॉट पॉइंट के लिए 9.5 पे एक मार्क कर रहा हूँ। और मार्जिन सहित अपना चेस्ट है 32 लूज सहित, तो उसके लिए 3.25 और 0.25 साइड मार्जिन जो अटैच होगा अपना, तो 3.5 पे एक मार्क करता हूँ साइड से डॉट पॉइंट के लिए। मुझे उम्मीद आप समझ रहे हैं। हमारा डॉट पॉइंट का मार्क होता है ओरिजिनल चेस्ट 28 है तो ऊपर से 9.5 और लूज सही 32 है, तो उसका 1/10 होता है 3.25 और प्लस 0.25 जो अपना पट्टी में अटैच होगा उसका जॉइंट करेंगे, तो 3.5 ये डॉट पॉइंट है। तो इस तरह से हमारा डॉट पॉइंट का एक्यूरेट मार्क होता है। अब मैं एक बार मार्क कर देता हूँ सारे। तो प्लेट के लिए मैंने मार्क कर दिया है। अब जो हम प्रिंसेस कट के लिए शेप बनाते हैं, इस नेक में मैं प्रिंसेस कट के लिए वो शेप इस तरह से नहीं बनाऊंगा। इसमें हमें अपना मार्क रखना है स्ट्रेट चौकोर नेक बनाऊंगा मैं। तो इस तरह से अपने डॉट पॉइंट और नेक को मैच कर देता हूँ। बस इसी तरह हमारा प्रिंसेस कट होगा। ये जो शेप है हमारा वो नहीं होगा। आज मैं अलग तरह से बना रहा हूँ, मल्टी कलर पाइपिंग का यूज करके बनाऊंगा। अब हमारा चेस्ट का मेजरमेंट तो वही रहेगा। प्लेट है
चेस्ट कम है 28, इसलिए मैंने 0.75 की प्लेट बनाई है दोनों तरफ। तो टोटल होता है प्लेट का मार्जिन 1.5। तो हमें अपना वेस्ट का मेजरमेंट सेट करना होगा। तो मैं बैक चेक कर लेता हूँ, और बैक हमारी मेजरमेंट सहित 9.25। तो वही मेजरमेंट हमें यहाँ सेट करना है। तो अब हमारी कटिंग होगी, मैं कटिंग कर लेता हूँ। हमें आर्म होल का शेप देना है, वो मैं भूल गया आपको बताना। 0.75 के अप्रोक्स ही हमारा आर्म होल का शेप होगा। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट तैयारी है, कटिंग हो गया है। और बैक में जो चेंज है हमारा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बैक भी हमारी तैयारी है। तो हमें पाइपिंग मल्टी कलर की लगानी है, तो हमें अपना चेक कर लेना है। ये शेप ये आ रहा है 4.75 और ये है 3.25। इसके अकॉर्डिंग ही हमें दूसरा फैब्रिक कटिंग करना होगा, और बैक में अटैच करते वक्त हमें ये मेजरमेंट ध्यान रखना है। तो बैक की भी मैं कटिंग कर देता हूँ अब नेक की। स्लीव्स है हमारी 10, इसलिए मैंने पहला मार्क 11 पे किया है, और आर्म होल के लिए जो मार्क है वो 4 इंच पे किया है। और नीचे का राउंड है हमारा 9, इसलिए मैंने 4.5 पे मार्क किया है, और आगे 1.5 इंच अपना मार्जिन है। और आर्म होल के लिए जो राउंड मार्क किया है वो किया है 6 पे, और आगे 1.5 इंच मार्जिन है। और शेप बना दिया है। शेप हमें चेक कर लेना है, 7.5 आना चाहिए हमारा, तो वो 7.5 आ रहा है। इस तरह हमारी स्लीव्स की कटिंग होगी। कॉटन लाइनिंग पे हमने कटिंग की थी। अब बाकी सारे फैब्रिक को ब्लाउज कटिंग करने के बाद बचा मेरे पास, उसको मैंने बिल्कुल सीधा कटिंग कर लिया है, स्ट्रेट। तो नीचे हम सलवटें डालते हुए बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी कटिंग होगी ऊपर के फैब्रिक की स्लीव्स की। बाकी मैं आपको स्टिचिंग के वक्त बताऊंगा। और बैक में जो नेक के लिए पोर्शन हमने रखा था, मैं आपको फिर से चेक करके बता देता हूँ। इसकी लंबाई है 4.75 और इसकी चौड़ाई है 3.25। तो इस फैब्रिक की जगह हमने दूसरा फैब्रिक कटिंग कर लिया है, इसलिए लंबाई बराबर है। चौड़ाई मैंने एक बार अप्रोक्स 1 इंच ज़्यादा रख ली है। अब ऊपर वाला फैब्रिक जब हम अटैच करेंगे तो इस दूसरे फैब्रिक पे अटैच करेंगे और ब्लाउज में यही लगाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि आगे मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहूं। धन्यवाद।